हाँ तो बेटा बातचीत शुरू करते हैं, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस 0/0 की फॉर्म पर बेस्ड, ठीक है। आज भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं और अनदर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नोन एज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। 0/0 की फॉर्म को सॉल्व करने के हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि कल भी मैंने आइडेंटिफाई किया था कि हर मेथड का अपना इम्पोर्टेंस है बेटा। जो क्वेश्चन जिस मेथड के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन है, उस मेथड के अलावा अगर आप कोई भी मेथड उसमें अप्लाई करते हो तो आप ये पाओगे कि आप फंसते चले जा रहे हो, ठीक है। तो लिमिट्स में अगर हम आए तो लिमिट्स में आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है इसमें वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की जो फॉर्म होती है वो भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म ही होती है बेटा। तो जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म के एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करो, उससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एग्जांपल से ही बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। लेट अस सपोज दिस इज द रैशनल फंक्शन दैट हैज़ बीन गिवन। अब रैशनल फंक्शन ये दिया जो हुआ है उसमें इस बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप आइडेंटिफिकेशन करो कि कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म की बात करें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए अगर आप इन्फिनिटी रिप्लेस कराओगे बेटा तो ऊपर ये पूरा ही इन्फिनिटी होने वाला है और ये भी इन्फिनिटी होने वाला है। क्यों इन्फिनिटी होगा बेटा? इन्फिनिटी का स्क्वायर जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज टू, तो अल्टीमेटली ये उसको इनफाइनाइट पे ही पहुंचा देगा। बाय द वे इसका कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो बहुत बड़े नंबर के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो वही बहुत छोटा नंबर हो जाता है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 100 है, 100 की पावर 100, आप कहोगे ये मैग्नीट्यूड में बहुत बड़ा नंबर है। और बेटा इसी नंबर की खास बात क्या है कि अगर आपने इस पर माइनस लगा दिया आगे तो यही नंबर मैग्नीट्यूड में बहुत छोटा हो जाएगा। तो सेम काम यहाँ है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है पॉजिटिव न्यूमरेटर में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे भी हाईएस्ट डिग्री का 2 है पॉजिटिव। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो रही है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को सॉल्व करने के हमारे पास में जो तरीके होते हैं, एक तरीका क्या है कि एक्सपेंशन मेथड। लेकिन एक्सपेंशन मेथड तो तब लगाया जाएगा जब अनदर फंक्शंस दे रखे हों अदर देन एल्जेब्रिक। बट यहाँ पर चेक करो, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है, नीचे भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्सपेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और एक्सपेंशन करने के बाद भी आप इसी तरीके से एल्जेब्रिक फंक्शंस की फॉर्म में ही लेकर आओगे फंक्शन को, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में जैसे आपको अरेंज करना है आप पावर को अरेंज कर सकते हो। अब इसमें तरीका क्या होता है वो समझ लो। जैसे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव करनी है। एक तरीका है कि आप इसमें हाईएस्ट डिग्री का टर्म कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से हाईएस्ट डिग्री का टर्म और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो, है ना। हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने से क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है वो रिमूव हो जाएगी। किस तरीके से रिमूव होगी वो ध्यान दो। हाईएस्ट डिग्री टर्म की अगर बात की जाए तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, आप जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बेटा इसमें से तो इंटरनल स्ट्रक्चर में बचेगा 3 माइनस 4 ओवर एक्स, क्योंकि 4x अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तो 4 ओवर एक्स प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके की चीज़ बनी। और अब ये पाओगे आप कि हाईएस्ट डिग्री टर्म नीचे भी क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक, तो ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। और इसके ख़त्म होने के साथ साथ इस बात को भी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ध्यान से समझना, 4 एक फाइनाइट नंबर है और x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है,
तो ये पूरा ही टर्म जो है 4/x ये लगभग 0 को अप्रोच करेगा। सेम काम यहाँ होगा, 9/x² भी लगभग 0 ही हो जाएगा। यही काम 6/x के साथ होगा बेटा, ये भी 0 हो गया और फाइनली ये भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली एक बात समझो, हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के बाद में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्वाड्रेटिक और अपॉन क्वाड्रेटिक वाली बात थी, तो इसलिए ये ख़त्म हो गया। और अब आप इन्फिनिटी जब रिप्लेस करा रहे हो तो कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनकर तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि तुम सोचो ये 0 हो जाए अगर पीछे के टर्म्स, तो अभी 3/2 एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि डिफाइंड नंबर है, ना ही 0/0 ना ही इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, कोई फॉर्म नहीं है। तो यानी कि अब डायरेक्टली आप इसको इनफाइनाइट रिप्लेस करा सकते हो। ध्यान से समझ लो, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तब तक ही हम प्रोसीजर लगाते हैं, और प्रोसीजर हमने क्या लगाया, हाईएस्ट डिग्री टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया। ये प्रोसीजर था हमारा टू रिमूव द इनडिटरमिनेट फॉर्म। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गई है तो डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस कराई जा सकती हैं। तो डायरेक्टली जब वैल्यू रिप्लेस कराओगे तो ये सब 0 हो जाएगा। फाइनली 3/2 वुड बी द फाइनल आंसर। तो ये जो तरीका है सॉल्व करने का, हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेने के लिए पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का केस बनना चाहिए लिमिट में, यानी कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल में नीचे भी एक पॉलिनोमियल। अब अगर ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली सिचुएशन थी तो फाइनाइट आंसर आ गया कोई। अगर मान लो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता तो 0 आ जाता, क्योंकि नीचे डिग्री ज़्यादा है ऊपर डिग्री कम है। इसी तरीके से अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा होती नीचे डिग्री कम तो इनफाइनाइट आंसर होता। ठीक है, वो मैं क्वेश्चंस धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे वैसे क्लैरिटी आती चली जाएगी। तो एक तरीका तो ये है करने का इसको, इसी क्वेश्चन को, सेम इसी क्वेश्चन को इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कल ही हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पढ़ी थी कि एल हॉस्पिटल इज़ ऑल्सो द वे सॉल्व इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इक्वेशन। अब एक बात होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में अनदर मेथड है एल हॉस्पिटल। और एल हॉस्पिटल क्या कहता है कि रिमूव करना है अगर इस फॉर्म को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्स के रेस्पेक्ट में सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे और एल हॉस्पिटल की हेल्प से अगर करें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, तो 6x - 4 डिवाइडेड बाई 4x - 6। बाकी ये 3 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 9 भी कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, एक बार डिफरेंशिएशन करने का दोबारा लिमिट सेट कराओ, तो जब दोबारा आप लिमिट को पुट करोगे फिर भी दोबारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनकर तैयार हो रही है, यानी कि अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म एग्जिस्ट करती है। यानी एल हॉस्पिटल ने अभी पूरा काम नहीं कर पाया। और आपको मैंने क्या बताया था, ये जो प्रोसीजर है वो कंसेक्यूटिवली आगे भी चलता चला जाता है। मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद में दोबारा लिमिट सेट करने की कोशिश की कि शायद इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रिमूव हो जाए, लेकिन अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है। तो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अब फिर दोबारा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। तो बेटा दोबारा डिफरेंशिएशन करने का सेंस क्या बनता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट 6x, तो ये 6 ही बचेगा, वो 4 का तो 0 हो गया और ये 4 बचा, और अब तो कोई x का टर्म ही नहीं है इसमें, तो सीधे सीधा आप इसको लिख सकते हो ये 3 और ये 2, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो किस प्रोसीजर बेसिस पर किया है, एल हॉस्पिटल के बेसिस पर। एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल मेथड बोल सकते हो आप। काफ़ी एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, काफ़ी लोग एल हॉस्पिटल मेथड बोलते हैं। तो ये आल्सो एक मेथड है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को सॉल्व करने का। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा था वो सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है, जिसमें सिंपल सी बात समझो कि न्यूमरेटर में जो बना है वो भी एक क्वाड्रेटिक है, और ख़ास बात ये है डिनोमिनेटर में भी जो दे रखा है वो भी एक क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब। ठीक है, एक बार देखो बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको यहाँ तक। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म को सॉल्व करने का एक ये सिंपल सा क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे और क्लैरिटी आती चली जाए धीरे धीरे।
एल हॉस्पिटल रूल की बस यही खास बात है कि बेटा एक बार में अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं होती तो आप फर्दर फिर दोबारा से कंसेक्यूटिव वही प्रोसीजर फॉलो करते चले जाओ जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो, और एक बार रिमूव हो जाए डायरेक्टली वैल्यू रिप्लेस करा दो। ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, लिमिट, अभी सिंपल क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, मान लो लिखा है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये दिया हुआ है।